नमस्कार दोस्तों। जीवन में हर दिन हमें कुछ नया सीखना होता है जो हमारे बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करता है। सीखने की इसी दिशा में मुझे आपको जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा प्रशिक्षण विभाग अपना वर्चुअल सुगम्या प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑन पोर्टफोलियो एट रिस्क एंड ओवरड्यू। जोखिम वाले पोर्टफोलियो और अति देय पर समझ। एजेंडा। इस चैप्टर में हम निम्नलिखित बिंदुओं को पूर्णतः समझेंगे। ओडी और पार क्या है? ओडी और पार के बीच अंतर। पार मापने का उद्देश्य। पार से बिजनेस पर होने वाले प्रभाव। पार की गणना। पार से बचने के उपाय। पार एंड ओडी। पार ऋण पोर्टफोलियो का वह प्रतिशत है जो अति देय है या डिफॉल्ट के खतरे में है। उदाहरण 30, 60 और 90 दिनों से अधिक समय से बकाया ऋण। ओडी का मतलब वो ऋण भुगतान है जो उसकी नियत तारीख तक नहीं किया गया है। उदाहरण, नियत तारीख के तुरंत बाद छूटे हुए सभी भुगतान शामिल करता है। पार एंड ओडी में अंतर। पार पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क को मापता है जबकि ओडी छूटे भुगतान को ट्रैक करता है। पार केवल अतिदेय मूल राशि को शामिल करता है जबकि ओडी मूलधन, ब्याज और दंड को शामिल करता है। पार में 30, 60 जैसी निश्चित समय सीमाएं होती है जबकि ओडी में एक दिन के लिए भी सभी अतिदेय राशियां शामिल होती है। पार मापने का मुख्य उद्देश्य। किसी वित्तीय संस्थान में ऋण चुकौती चूक के जोखिम का आकलन करने के लिए पार को मापना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें निम्न तत्व शामिल होते हैं जैसे जोखिमपूर्ण ऋणों की पहचान करना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय स्वास्थ्य मूल्यांकन एवं ऋण वसूली पर ध्यान। पार से बिजनेस पर होने वाले प्रभाव। पार बिजनेस पर बुरा असर डालता है जैसे ये संपत्ति की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है, वित्तीय स्वास्थ्य पर असर डालता है, निवेशकों की चिंताएं, वसूली क्षमता पर संदेह और डिफॉल्ट की संभावना बढ़ाता है। साथ ही ये बिजनेस घटाता है, हितधारकों का भरोसा कम करता है और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ाता है। पार की गणना। इसका फॉर्मूला है बकाया राशि को लोन पोर्टफोलियो से विभाजित करें और 100 से गुणा करें। मान लीजिए कि किसी एनबीएफसी के पास पोर्टफोलियो बकाया 10 लाख है और 1.5 लाख ओवरड्यू 30 दिन से अधिक है, तो पार परसेंट क्या होगा? फॉर्मूला के अनुसार यदि हम 1.5 लाख को 10 लाख से भाग दें और 100 से गुणा करें तो उत्तर 15% होगा। अर्थात इस कंपनी के कुल पोर्टफोलियो का 15% जोखिम में है, जो कंपनी के लिए बहुत हानिकारक है। पार से बचने के उपाय। ग्राहक की जांच सही से करें, डिजिटल प्रक्रिया का पालन करें, ग्राहकों को उचित ट्रेनिंग दें, डिफॉल्ट खातों की जल्दी पहचान करें और जोखिम को कम करने के लिए निवेश को अलग अलग जगह फैलाएं। कंक्लूजन। संपत्ति की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए जोखिम प्रबंधन और ग्राहक सहभागिता के लिए नियंत्रण जरूरी है। ओडी और पार के इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, इन अवधारणाओं को समझना एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। आइए मिलकर जोखिमों को कम करें और विकास को अधिकतम करें। सीखते रहें, सतर्क रहें और प्रभाव डालें। अगले सत्र में फिर मिलेंगे।